Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. So winters आ चुके हैं एंड अब तो सर्दियाँ बढ़ रही हैं. सो सुबह सुबह मैंने तो जस्ट अभी काढ़ा पिया है क्योंकि मेरे तो गले में बड़ी खराश हो गई थी. और अब हम सोच रहे हैं, मेरे हस्बैंड की फरमाइश है क्यों ना गरम गरम पकौड़े हो जाए. सो हम लोग सोच रहे हैं गरम गरम गोभी के पकौड़े बनाए जाए, तो क्यों ना मैं उसका ब्लॉग बना लूँ. सो यस, लेट्स स्टार्ट मेकिंग गरम गरम पकौड़े. तो शुरू करते हैं. तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने बेसन छानना शुरू कर दिया था, क्योंकि बेसन में कभी कभी कीड़े लग जाते हैं, तो मैंने वो चेक कर लिया कहीं इसमें गलती से भी कीड़े ना हो. तो यहाँ मेरा बेसन सारा साफ़ था. तो गाइस ये देखो कितनी बड़ी गोभी आई है, इसका हम लोग को पकौड़ा बनाना है. तो हम लोग पहले इसको सबसे पहले मैंने गोभी की पत्ती वाली डंठल हटा दी पूरी. एंड यहाँ फिर मैंने गोभी काटना शुरू कर दी थी. हमें गोभी को इस तरीके से काटना था कि उसकी बड़ी बड़ी पीसेस रहें, जिससे वो देखने में भी बहुत टेस्टी लगती है एंड इट लुक्स एंड खाने में भी उतना ही मज़ेदार. तो यहाँ मैंने गोभी को उसी तरीके से काटना शुरू किया था. सबसे पहले इसमें कीड़े भी चेक कर लिए मैंने बड़े बड़े हिस्से में काट के, कि कहीं इसमें कीड़े ना हो. ऑर्गेनिक गोभी होती है तो उसमें कीड़े लगने के चांसेस होते हैं. तो यहाँ मैंने वो सब चेक कर लिया. एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड कटिंग द कॉलीफ्लावर इन दिस पीसेस लाइक दिस. तो हमारी सारी गोभियाँ कट चुकी हैं, अब इनको वॉश कर लेते. तो यहाँ मैंने अपनी कटी हुई गोभियों को वॉश करना शुरू कर दिया. उनको सबसे अच्छे से पानी में अच्छी तरीके से धुल लिया और उनको फिर छान लिया. फिर यहाँ मुझे सबसे पहले अपनी गोभी के पीसेस को बॉईल करना था. उसमें मैंने पानी चढ़ा दिया था, उसमें डाला थोड़ा सा सॉल्ट. एंड फिर अपनी सारी गोभियाँ एक एक करके उसमें जब वो गर्म हो गई तो डाल दी. एंड इसको अच्छे से बॉईल करके मीडियम आंच पे उबलने दीजिए, कम से कम 10 मिनट तक. तो यहाँ मेरी गोभी बॉईल होने लग गई थी. तो यहाँ मुझे पता चला कि मम्मी को तो गोभी के पकौड़े उतने पसंद ही नहीं हैं, उनको प्याज के पकौड़े अच्छे लगते हैं. तो यहाँ हमने फिर प्याज के पकौड़े बनाने को सोच लिया. तो यहाँ मैंने प्याज को प्रॉपर तरीके से चॉप करना शुरू किया, लंबे लंबे तरीके से. एंड उसमें जो थोड़ी सी मिर्च पड़ती है तो मैंने मिर्च वगैरह भी सब रख दिया था. प्याज के पकौड़े तो सबसे बेसिक पकौड़े होते हैं, ये तो सबके फेवरेट होते हैं. तो यहाँ पे हम लोग भी थोड़े बहुत खाने के मन से थे. तो यहाँ मैंने प्याज और गोभी के पकौड़े बनाने की तैयारी अच्छे से शुरू कर दी थी. एंड मेरा फाइनली प्याज एंड मिर्च भी कट चुकी थी. तो यहाँ प्याज के पकौड़े की तैयारी हो चुकी थी. मिर्च भी काट ली है. अभी यहाँ मुझे अपना बैटर तैयार करना था. तो सबसे पहले मैंने जो बेसन अपना छाना था वो तैयार कर लिया. उसमें डाला अपना सॉल्ट जितना रिक्वायरमेंट था. उसके बाद उसमें डाली मैंने थोड़ी सी हल्दी. एंड आफ्टर दैट गरम मसाला, धनिया पाउडर एंड लाल मिर्च, सारे सूखे मसाले जो भी आपके पसंद के डाल दीजिए. फिर सबसे पहले मैं तैयार करने वाली थी उसका बैटर यानी कि घोल. तो सबसे पहले मिर्च तो डाल ही ली. एंड फिर उसको प्रॉपर तरीके से वाटर डाल के उसको मैंने ब्लेंड करना शुरू कर दिया. इसको धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से करें, अगर हाथ से कर रहे हैं, ताकि इसमें से कोई भी लम्प्स ना रहे. बाकी आपके पास वो भी आता है, मिक्स करने वाला भी आता है, सो उससे आप ब्लेंड कर सकते हैं अच्छी तरीके से. सो यहाँ मैंने उसी हाथों का यूज़ करके अच्छे से लम्प सारे तोड़ लिए. फिर मैंने एक तरफ बना लिया अपना प्याज का बैटर. तो मैंने डाल ली कटे हुए प्याज एक तरफ. एंड उसका बैटर उसको घोल के अच्छी तरीके से हर तरफ से मिला लिया, किस तरह हर तरीके से प्याज मिल जाए उस बैटर में. एंड मैंने यहाँ प्याज का तैयार कर लिया. एंड दूसरी तरफ मैंने चेक किया तो मेरे गोभी भी बॉयल हो चुका था. उसको मैंने छान लिया अपने दूसरे बर्तन में इस तरीके से. फिर मैंने प्रॉपर तरीके से छान लिया था. एंड यहाँ हमारी गोभी थोड़ी सी ठंडी हो गई, मीन्स हाथ से टच करने लायक. तो मैंने उसको भी मिक्स कर दिया. यहाँ पहले मैंने प्याज का निकाल दिया घोल. एंड यहाँ पे अपने बैटर में डाल दिया गोभी के पकौड़े बनाने के लिए गोभियाँ. फिर उसको मैंने अच्छे से मिक्स किया, ताकि हर एक गोभी में प्रॉपर तरीके से जो भी मसाले हैं एंड बेसन है प्रॉपर तरीके से मिल जाए. सो मैंने यहाँ पे उसको प्रॉपर तरीके से पेन किया. जो चीज़ कम लगी थी मैंने डाल दी थी, अगर बेसन कम तो बेसन डाल दिया. तो यहाँ मैंने फाइनली डाल दिया अपना चावल का आटा भी. आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, ये हमारे पकौड़ों को क्रिस्पी बनाता है. सो मैंने चावल का आटा दोनों ही चीज़ों में डाला था वैसे तो यहाँ देखिए हमारे कैसे गोभी के पकौड़े एक एक लग रहे हैं. इट लुक्स सो तो टेस्टी यहाँ हमारे गाइस. गोभी का घोल रेडी फाइनली है, यहाँ हमारा हमारे बैटर प्याज के दोनों यार पकौड़े का प्याज घोल और रेडी गोभी है. के सो पकौड़े अब का हम बैटर लोग रेडी हो बनाएंगे चुका पकौड़े. था. सो फिर यहाँ मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी. अब किस बात की देरी, जब सारे बैटर है तैयार. तो मैंने यहाँ तेल डाल दिया गर्म होने के लिए. प्योर सरसों का तेल था गाइस, सॉरी मैंने रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करी थी उस वक्त. तो आप लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑफ और योर चॉइस.
तो हमने डाल दिया तेल यहाँ पे गर्म होने के लिए एंड मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो चेक कर लिए थे गर्म हुआ है कि नहीं, एक पकौड़ा डाल के, एक मीन्स गोभी डाल के। तो ये तो बहुत अच्छी तरीके से हो गया था। फिर मैंने धीरे-धीरे करके सारे गोभी के पकौड़े एक-एक करके एंड अब पीसेस उठाते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से सारा उसमें बैटर लगाओ ही देख लें, नहीं तो कच्ची गोभी मतलब खाली गोभी अच्छी नहीं लगेगी। मैंने सारे गोभी के पीस एक-एक करके इस तरीके से अपनी अपनी कढ़ाई में चढ़ा दिए। हाँ, इसको गाइस मीडियम आँच पे धीरे-धीरे बल्कि बहुत देर तक पकाना है, जिस तरह ये कच्ची से भी कच्ची ना रहे, कच्ची का मज़ा नहीं आएगा, पकौड़े मीन्स अच्छे से क्रिस्पी हो जाए उसमें। तो यहाँ मैं देखो धीरे-धीरे किस तरीके से चला रही थी एंड फाइनली मेरी गोभी के पकौड़े इस एक बैच वाले रेडी हो चुके थे एंड मैंने उसको फिर फाइनली निकालना शुरू किया एंड मैंने अपने हस्बैंड को टेस्ट करने के लिए भी दिया था। इट वाज़ रियली यम्मी गाइस, बहुत ही क्रिस्पी एंड वो बनने वाले थे पकौड़े। सो मैंने एक-एक करके छान लिया एंड फिर दूसरा बैच डाल दिया। इसी तरीके से आप अपने सारे गोभी के पकौड़े एक-एक करके पका सकते हैं। गाइस हमने पकौड़े बन गए, इट्स वेरी टेस्टी। और दूसरी तरफ हमने चाय भी रख दी थी, चाय बॉईल होने के लिए। फिर बारी थी हमारी प्याज के पकौड़ों की। तो प्याज के पकौड़े तो और यम्मी होते हैं, इसको तो प्रॉपर अपने हाथ से हम इस तरीके से एक-एक करके डाल सकते हैं। इसको भी ऐसी ही देर तक पकाइए एंड ये भी बहुत क्रिस्पी से बन के तैयार होते हैं। तो मैंने भी सारे प्याज के पकौड़े एक ही बारी में कर लिए थे। तो यहाँ मैंने ऐसे प्याज के पकौड़े भी छान लिए, देख सकते हो आप कैसे ब्राउन कलर के हो गए एंड इट लुकिंग सो यम्मी। यहाँ मेरे प्याज और गोभी के पकौड़े ऑलमोस्ट रेडी थे एंड यहाँ मैंने अपने प्याज का ही पकौड़ा रेडी कर लिया था। गाइस कैन सी मेरी जो जिसमें मैं रखी थी प्याज वो सब भर चुका है एंड सारे सब खाते भी जा रहे थे, ख़त्म भी होते रह रहे थे। मैं तो नहीं खा रही थी, बाकी घर वाले खा रहे थे। गोभी के पकौड़े रेडी हैं, सर्व करते हैं हम लोग। यहाँ मैंने अपनी प्लेट सजाना शुरू कर दिया था। मैंने चाय भी बनाई थी, चाय मैंने हस्बैंड को पहले ही दे दी थी। तो यहाँ मैंने गोभी के पकौड़े एक तरफ से प्लेट में लगा लिए एंड हमने बनाई थी साथ में ये हरी सी चटनी धनिया और मिर्च की एंड बड़ी यम्मी सी लग रही थी। यहाँ मेरी बोल भी रेडी, ये प्लेट रेडी थी। यू कैन सी हाउ टेस्टी एंड डिलीशियस इट्स लुकिंग। तो फाइनली मैं अपने रूम में लेकर आ गई गोभी एंड प्याज के पकौड़े। गाइस फाइनल मैं तो लाई थी गोभी के पकौड़े, यम्मी। चलिए मिलकर खाते हैं। गोभी के पकौड़े और प्याज के पकौड़े, फिलहाल मैं लाई हूँ गोभी के पकौड़े, प्याज के पकौड़े मम्मी को पसंद थे, उनको हमने दे दिए। सो लेट्स टेस्ट हाउस। तो ये सारा मैं नहीं खाऊंगी, मेरे अपने हस्बैंड को ऑफर किया है, उन्होंने थोड़ा खा लिया है, वो थोड़े बिजी है, तो मैं इसको टेस्ट करती कैसा बना है। वाह, ये बड़े बहुत टेस्टी बने हैं। जो मैंने रेसिपी फॉलो की है बहुत ही सीरियसली, इट केम आउट टू बी सो गुड। इसमें जो चावल का आटा पड़ा है इतना क्रंची लग रहा है, इतना टेस्टी लग रहा है। लवली। सो गाइस कैसे लगे आपको गोभी के पकौड़े या सर्दियों के मौसम में, एंड कैसे लगे ब्लॉग जरूर बताइएगा एंड डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मैं कर रही हूँ अपने पकौड़े एंजॉय। फिर मैंने खाए अपने पकौड़े एंड पिए अपनी चाय। यहाँ मेरे हस्बैंड ने भी खाना शुरू कर दिया साथ में पकौड़े, यमी यमी से डिलीशियस से। फिर यहाँ हम लोग बैठे साथ में गॉसिपिंग आज तो उनसे था, तो मज़े से हमने चुस्कियाँ ली चाय और पकौड़े की। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।